नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे और करके दिखाएंगे कि कैसे 5 मिनट के भीतर बहुत ही आसानी से 100% एक्यूरेसी के साथ आप अपना कम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, और जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए आप अपने आंसर को तुरंत टिक कर लें। दूसरा, पैसेज के हर वर्ड को ट्रांसलेट न करें, सिर्फ उसके सेंट्रल थीम को पकड़ने का प्रयास करें। और तीसरा, क्वेश्चंस के क्लूज़ पर ध्यान बनाए रखें, जैसे कि नेम, डेट अथवा डाटा। आइए सबसे पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एक इंडिविजुअल क्या करता है आपको ये पता करना है। टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, इनिशिएटिव लेता है मतलब पहल करता है किसी की सहायता के साथ या किसी की सहायता के बिना। इस पैसिव एंड वेट्स फॉर डायरेक्शन, पैसिव रहता है मतलब निष्क्रिय रहता है और डायरेक्शंस का वेट करता है। तीसरा ऑप्शन है इज़ हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, हेल्पलेस होता है और डिपेंडेंट होता है। और चौथा है टेक्स इनिशिएटिव विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, पहल तो करता है लेकिन बिना किसी उद्देश्य के साथ। दूसरा क्वेश्चन है देयर इज़ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आवश्यकता है बिकॉज, क्योंकि। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आवश्यकता क्यों होती है। इट इज़ लेस चैलेंजिंग, ये कम चैलेंजिंग है इसलिए। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ये लोगों की सहायता करता है ज़्यादा सीखने में और ज़्यादा अच्छी तरह से सीखने में। इट इज़ मोर कास्ट इफेक्टिव मेथड, ये ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव मेथड है। इट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, और ये मॉडर्न तरीका है लर्निंग का। तीसरा क्वेश्चन है आपका विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि इन 4 ऑप्शन में से आपकी जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है किस शब्द के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब की जाती है। एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, कंपल्सरी लर्निंग या रिपल्सिव लर्निंग। और चौथा क्वेश्चन है आपका द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़, जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है वो ऑथर के अनुसार कैसा है, रिस्ट्रिक्टिव है या इंस्ट्रक्टिव है या लेस डेवलप्ड है या इम्प्रैक्टिकेबल है। तो अब आपका ये पैसेज शुरू होता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अपने विस्तृत अर्थों में, सबसे विस्तृत अर्थों में, डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया को डिस्क्राइब करती है, इन विच, जिसमें इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। तो आपको याद होगा कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में आप जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करने वाला है वो क्या करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका ये सही हो गया। तो इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब देखते हैं आगे। इन डायग्नोजिंग देयर लर्निंग नीड्स, अपनी लर्निंग की नीड्स को डायग्नोज करने में, फार्मूलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स, लर्निंग गोल्स को बनाने में, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में फॉर लर्निंग, सीखने के, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़, जो लर्निंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो रणनीतियाँ होती हैं, उनका चुनाव करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में, एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स, और जो लर्निंग से आउटकम प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है अधिगम का, शिक्षण का, उसको इवेल्युएट करने में। 10 और इस प्रकार से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेन न्यू नॉलेज, और इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, टू अटेन न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को हासिल करना, प्राप्त करना, इजीली, सरलता से, एंड स्किलफुली, और कुशलतापूर्वक, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज अदर लाइफ, अपने बचे हुए जीवन के लिए, अपने अन्य जीवन के लिए, शेष भाग के लिए। व्हाट इज़ द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड था, मतलब उसका कारण क्या है पूछा गया था। 1 रीज़न, पहला कारण, इज़ दैट, वो ये है, देयर इज़ कन्विंसिंग एविडेंस, ये निश्चयात्मक साक्ष्य है, सबूत है, दैट पीपुल, कि वो लोग, हु टेक द इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव लेते हैं इन लर्निंग, सीखने में, लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ज़्यादा सीखते हैं
और बेटर तरीके से सीखते हैं। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, देयर इज़ द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, तो आपका जो ऑप्शन है इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये वाला, ये सही हो गया। द सेकेंड रीज़न, और दूसरा कारण इज़ दैट, वो ये है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ मोर इन ट्यून, कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ज़्यादा ट्यून में होती, ज़्यादा समरसता में होती है विद आवर नेचुरल प्रोसेस, हमारी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की, ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोवैज्ञानिक विकास के। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग, मैच्योर होने की सबसे आवश्यक जो लक्षण है वो ये है, इज डेवलपिंग द एबिलिटी, वो उस एबिलिटी को डेवलप करना है, टू टेक द इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, की बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण करें, ऑफ आवर ओन लाइफ्स, हमारे अपने जीवन की, टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड, अधिक से अधिक सेल्फ डायरेक्टेड बनने के लिए। द थर्ड रीज़न, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का जो तीसरा कारण है उसकी आवश्यकता का तीसरा कारण क्या है, द थर्ड रीज़न, तीसरा कारण इज़ दैट मैनी ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में बहुत से जो नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, पुट अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं, एक भारी जिम्मेदारी डालते हैं, ऑन द लर्नर्स, लर्नर के ऊपर, टू टेक अ गुड डील ऑफ इनिशिएटिव, कि वो एक अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में इनिशिएटिव ले, पहल करे, इन देयर ओन लर्निंग, अपनी स्वयं की शिक्षा में, टू मीट द चैलेंजेस को प्राप्त करने में या चैलेंजेस से निपटने में, इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है आपका, इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया था कि वो कैसा है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ मोर एसेंशियल। आपका ये पैसेज पूरा हो गया और 2 क्वेश्चन भी पूरे हो गए थे। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो दोस्तों ये बताया गया था कि जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वाला होता है वो पहल करता है, तो जो पहल करता है, और फिर बताया गया था कि वो पैसिव लोगों से मतलब जो वेट करते रहते हैं उनसे ज़्यादा सीखता है। तो इस तरीके से जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वाले लोग हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। तो एक्टिव लर्निंग हो गई क्योंकि वो वेट नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन है, द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज़, और सबसे नीचे वाली लाइन में बताया गया था कि वो इंस्ट्रक्टिव है। तो इस प्रकार से आपका पैसेज जो है वो पूरा हो गया।